हेलो गाइस, दिस इज़ स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस मार्जिन ट्रेड के बारे में कि कैसे आप लोन लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे गाइस, लोन लेने के लिए सिंपली जैसे हम अपने वॉलेट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके से वॉलेट दिखते हैं। जो आपको स्पॉट वॉलेट दिखता है, मार्जिन वॉलेट दिखता है, तो कई सारे वॉलेट्स दिखते हैं। ठीक है, तो मार्जिन वॉलेट में हम कैसे, पहले आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर लोन लेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मार्जिन वॉलेट में। तो अभी के हिसाब से मेरे जो देख सकते हैं क्रॉस अकाउंट में बिल्कुल बैलेंस ज़ीरो है, यानी 0.0078। अगर जो मैं आइसोलेट की बात करूं, आइसोलेट मार्जिन, क्रॉस मार्जिन दोनों अलग अलग हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने स्पॉट जो मेन अकाउंट से है उसमें आपको कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मार्जिन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज़, मेरे स्पॉट अकाउंट में जो यूरो हैं, यहाँ पे 32 यूरो पड़े हुए हैं। तो इन 32 यूरो को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अपने मार्जिन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम इस पर मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस, यानी मार्जिन में दो सब अकाउंट हैं, क्रॉस आइसोलेटेड, दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस मार्जिन के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्या आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूरो ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ, तो यूरो सिलेक्ट करूँगा। कितना यूरो आपको ट्रांसफ़र करना है वो सिलेक्ट करिए। यहाँ पे मैक्सिमम मैं 2.27 यूरो कुछ यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट कुछ जो 32 कुछ डॉलर हैं, यानी 27 यूरो इक्वल टू तो 32 डॉलर। तो यहाँ पे मैं लोन लूँगा। ठीक है, लोन लेने के लिए आपको बोरो पे क्लिक करना है। बोरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या लोन लेना चाहते हैं, तो आप कोई भी कॉइन यहाँ उसके बदले ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूरो ही लूँगा। ठीक है, अगर जो आप चाहते हैं यूएसडीटी भी ले सकते हैं। तो यूरो देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे मुझे डबल उसका मिल रहा है, यानी 27 का 27 यानी 52। मेरे पास 27 यूरो है, तो यानी उसका तिगुना आप बना सकते हैं। जैसे आपके पास 10 यूरो हैं तो आप उसका 30 यूरो कर सकते हैं मार्जिन क्रॉस में। ठीक है, यानी इंटू 3। अगर आपके पास 5 यूरो हैं तो उसको 15 यूरो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मैं 54 करता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोरो कर लिया है। ठीक है, ये मेरा डेप्ट है, कर्ज है, जो मैंने 54 यूरो है मेरे पास। 54 यूरो मैंने बोरो किए हैं, 27 पहले थे, तो मेरे पास जो टोटल है वो 81 यूरो है। तो अब इसको मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाई करता हूँ, स्पॉट ट्रेड पे क्लिक किया, मार्जिन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम कुछ ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ख़रीद के दिखाता हूँ BTC। ठीक है, BTC यूरो, सॉरी BTC यूरो। ठीक है, BTC यूरो। तो यहाँ पे मैं BTC ख़रीदता हूँ यूरो से। और यहाँ पे आपको आइसोलेटेड की जगह क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉर्मल करना है, क्योंकि आप बोरो तो कर ही चुके हैं। और यहाँ पे मैं 100% पे बाई BTC पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बाई कर लिया BTC। अगर जो मैं अपने अकाउंट में जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास है वो BTC आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अब अवेलेबल एक भी यूरो नहीं है और जो टोटल जो बैलेंस है वो BTC में है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैंने BTC बाई कर लिया है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जो आप इस पर क्लिक करते हैं, जो आपने लोन लिया है ये वो दिखाएगा कि आपने कितना लोन लिया है। और ये मेरा पहले का वो अमाउंट है, तो ये सारी चीज़ें दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही ये BTC का रेट डाउन होगा तो उसी तरह आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो अब मैं आपको रीपे कैसे करना है, यानी कर्ज अदा कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको अपने यूरो को सेल करेंगे, 100% यूरो को सेल कर सकते हैं। मैं पहले अपने BTC को हम सेल करेंगे, उसको हम यूरो में कन्वर्ट करेंगे।
ये मेरा सेल हो चुका है, इसको मैं मार्केट ऑर्डर पे लगा देता हूँ। इसको मार्केट ये कर दिया मैंने अपना BTC सेल, ये मैंने अपना BTC सेल कर दिया। अब मैं आपको रीपे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने रीपे क्लिक किया और यहाँ पे यूरो सेलेक्ट किया और जो मैंने लोन लिया था इसको मैंने कर दिया कन्फर्म। जैसे ही कन्फर्म किया देख सकते हैं मेरा जो लोन था वो मैंने पेमेंट कर दिया है। अब मेरे पास कोई लोन बाकी नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी कॉइन ट्रांसफ़र करके कुछ भी लोन ले सकते हैं। तो ये था क्रॉस मार्जिन के बारे में। और अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड, ठीक है। तो आइसोलेटेड में ट्रांसफ़र करके हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो आइसोलेटेड मार्जिन का डिफरेंस क्या है, जैसे हम क्रॉस में जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, यानी कोई आप कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे कुछ भी बाई कर सकते हैं। जैसे मैं यूरो था तो यूरो से मैं बहुत सारी चीज़ें बाई कर सकता था। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यूरो लिखता हूँ, यूरो से देख सकते हैं मैं कितनी चीज़ें बाई कर सकता हूँ। इथेरियम, लिंक, BNB, BCH, तो काफ़ी सारी चीज़ें बाई सकता हूँ। XLM, YFI और XXP, बहुत सारे कॉइन बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अगर जो मैं इसको फिर से मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अपने स्पॉट अकाउंट में, अपनी स्पॉट अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर आपको मैं आइसोलेटेड करके दिखाता हूँ, ठीक है। आइसोलेटेड में क्या है, तो चलिए पहले मैं इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ फिर से अपने स्पॉट अकाउंट में यूरो को। तो गाइस नेट थोड़ा स्लो है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो आइसोलेटेड में कैसे करते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड में के लिए आपको यहाँ पे आइसोलेटेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आइसोलेटेड पे क्लिक करेंगे और फिर आपको करना है ट्रांसफ़र पे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉट टू आइसोलेटेड आ गया, यानी फ्रॉम स्पॉट से ट्रांसफ़र हो रहा है आपके आइसोलेटेड मार्जिन में। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र करूँगा। आपको क्या करना है ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे LSK BTC लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉइन ख़रीदने के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी मार्जिन अकाउंट में आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं, किस पेयर में। तो यहाँ पे मैं अपना पेयर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आडा बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। आडा यूरो सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने यूरो सेलेक्ट किया, ठीक है। मैक्सिमम तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। एक मिनट हम चेक कर लेता हूँ स्पॉट अकाउंट में, थोड़ा इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो गाइस थोड़ा नेट का इशू था तो वो नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे हम आडा ख़रीदने के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आडा बाई करने के लिए। तो यानी हम जो ट्रेड कर पाएंगे वो आडा यूरो ही इस पेयर में ही ट्रेड कर पाएंगे, किसी अदर पेयर में नहीं कर पाएंगे। तो हम कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारे में बैलेंस आ जाएगा। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, बैलेंस आ गया। अब मैं बोरो कर सकता हूँ, या तो मैं आडा भी बोरो कर सकता हूँ, आडा बोरो कर सकता हूँ, या यूरो बोरो कर सकता हूँ। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपको लोन वो चीज़ लेनी है, स्टेबल कॉइन लेना है, जैसे यूरो, USDT, इस तरह की चीज़ें लेना है। क्योंकि आप आडा ले रहे हैं, आने वाले टाइम में सोचते हैं कि आडा का जो कीमत है वो बढ़ जाएगा, तो आप उस कंडीशन में जो लोन लेते हैं वो लेते हैं यूरो, USDT, ये चीज़ें लोन लेके आप आडा ख़रीदते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपको लगता है कि आडा का प्राइस नीचे जाएगा तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे USDT उल्टा उसका रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूरो ही लोन लेता हूँ, मैक्सिमम 92 कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे आप जो 5x यानी 5 गुना तक उसे बढ़ा सकते हैं, उसका 5 गुना यानी 10, अगर जो आपके पास 10 यूरो हैं तो उसका 50 यूरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अभी जो टोटल वैल्यू हो गई वो 141 यूरो हो गई। तो अब मैं अगर जो मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ मार्जिन, ठीक है, मार्जिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर जो मैं आडा करता हूँ, आडा यूरो, ठीक है, आडा यूरो सेलेक्ट करता हूँ अपना पेयर
और आइसोलेटेड मार्जिन यहाँ पे करता हूँ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बोरो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर जो आप वहाँ से बोरो नहीं कर सकते तो यहाँ से बोरो कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बोरो कर चुका हूँ, तो इसको मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 119 यूरो हैं, तो मैं अब आडा ख़रीद सकता हूँ। पर मेरे पास यूरो हैं, मैं आडा ख़रीद सकता हूँ। अगर जो मैं यूरो से कुछ और ख़रीदना चाहूँ, जैसे मैं BTC यूरो यानी BTC ख़रीदना चाहूँ यूरो से, तो मैं नहीं ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किया था ट्रांसफ़र करते वक्त वो आडा और यूरो का पेयर सेलेक्ट किया था। तो इसके कारण मैं किसी दूसरे पेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ। तो गाइज़ यही था इसका डिफरेंस। अगर जो ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए। अगर जो आपको कहीं दिक्कत हो रही हो तो पूछ लेना। तो अब इसको हम फिर से अपना जो मैंने लोन लिया है उसको मैं रीपे कर देता हूँ। रीपे करने के लिए यहाँ पे रीपे पे क्लिक किया, यूरो सेलेक्ट किया, मैक्सिमम कर दिया हमने मैक्स, और ये कर दिया कन्फर्म। ठीक है, तो ये हमारा सारा रीपेमेंट हो गया और हमारे पास अब कोई डेप्ट नहीं बचा। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने स्पॉट अकाउंट में। तो स्पॉट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपली आपको यूरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूरो पे मैक्सिमम, यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंफर्म ट्रांसफ़र। तो गाइज़ बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और आपकी समझ में आया। लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।